की संख्या लगभग कितनी होती है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एएलपी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, 300 होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 300। आपको ध्यान रखना है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होती हैं वे कितने जोड़ी होती हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 जोड़ी पसलियां होती है मनुष्य के शरीर में। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी या अस्थि कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जबड़े में। जबड़े में शरीर की सर्वाधिक मजबूत हड्डी होती है। देखिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो जबड़े में हड्डी होती है तो ये लगभग 280 किलो वजन इसे सहन कर सकती है, यानी कि 280 किलो का वजन सहन कर सकती है। ये इतनी मजबूत होती है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। देखिए आपको मैं इसके बारे में और पॉइंट बता दूं, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्टेपिस की लंबाई कितनी होती है, 11 इंच होती है। आपको ध्यान रखना है। और अगर हम सेंटीमीटर में बात करें, सेंटीमीटर में 28 सेंटीमीटर होती है। तो आपको सेंटीमीटर और इंच इन दोनों में इसकी लंबाई याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। और देखिए अगर हम इसकी बात करें कि ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता होगा ये हड्डी कान में पाई जाती है। और कान से रिलेटेड एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, कि कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कान में कुल 6 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि एक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, दोनों कानों में 6 हड्डियाँ होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और अगर हम बात करें कि ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में ये हड्डी पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है कि ये जो हड्डी होती है ह्यूमरस, ये मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊपरी भुजा। देखिए जो हाथ होता है, तो हाथ की जो ऊपरी भुजा होती है वहां पर ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टांग। टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम व फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों में पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। यानी कि बुढ़ापा आने पर मानव शरीर की सभी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो इसका रीजन बताना है किस कारण से हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी के कारण बुढ़ापा आने पर मानव शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। देखिए आपको बताना है कि अस्थि यानी कि हड्डी में कौन सा लवण पूछा गया है, यहाँ पर ना कि तत्व। अगर आपसे तत्व पूछा जाता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। और यहाँ पर लवण पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेंडन। देखिए ये जो टेंडन होता है, ये अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, सॉरी सी हो जाएगा, 20। 20 दांत मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि 2 बार जमते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है
कि भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वह शरीर के किस अंग में होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत। देखिए छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि क्यों होते हैं एंजाइम हमारे शरीर के लिए आवश्यक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।